बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। संसार दुखों का घर है। इन दुखों से तब बचोगे जब राम को जानोगे। यह शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, यही राम है। स्वरूप स्मरण, स्वरूप साक्षात्कार दुखों का अंत करता है। स्वरूप, स्व खुद, रूप पदार्थ, खुद का पदार्थ। निज तत्व, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेव परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो, शब्दों में उलझो ना। कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। शब्द की छाया पकड़ करके लोग भटकते रहते हैं। शब्दों की छाया पकड़ करके मत भटको। दुख है और दुख का निवारण है। जीव को प्रिय है दुख से निवृत्त, और कुछ प्रिय नहीं। पत्नी को चाहते हैं, पति को चाहते हैं, पुत्र को चाहते हैं, गुरु को चाहते हैं, शिष्य को चाहते हैं, धन को चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। दुख की निवृत्ति चाहते हैं। दुख की निवृत्ति के लिए सब चाहते हैं। दुख निवृत्ति जिसमें न हो उसको हम नहीं चाहते हैं। जिससे दुख लगे उसको आदमी छोड़ देता है। तथ्यता यह है कि हम किसी को नहीं चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए दुख से छुटकारा जिस संगत से हो, जिस साधन से हो, वो प्रिय है। दुख क्या है? दुख अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भवव्याधि का दुख है वो मानसिक है। राग द्वेष, हर्ष अमर्ष का द्वंद्व, मानसिक क्लेश। जीवन में सामान्य रूप में सुख दुख आते रहते हैं। गर्मी हुई, दुख लगा। पानी बरस गया, शीतलता आ गई, सुख हो गया। भूख लगी, दुख हो गया। भोजन मिल गया, सुख हो गया। प्यास लगी, दुख हो गया। पानी मिल गया, सुख हो गया। किसी ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं लगा। व्यवहार अच्छा कर दिया, अच्छा लग गया। ये सुख दुख चलते रहते हैं जीवन में। जो मानसिक उद्वेग है, काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, द्वेष का उद्वेग, ईर्ष्या का उद्वेग, कलह का उद्वेग, मानसिक ग्रंथि बन गई किसी के लिए, वो उलझाती रहती है। देहाभिमान, इंद्रियों के भोगों की लालसा, पद की लालसा, सत्ता की लालसा, मान बड़ाई की लालसा, गुरुआई महंती की लालसा। इन लालसाओं तृष्णाओं के कारण जो निरंतर चित्त उद्वेगित और जलता रहता है, ये दुख भवव्याधि दुख है। जिनकी अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, अविद्या मिट गई, मोह मिट गया, मानसिक उद्वेग पीड़ा कुछ नहीं चाहते हैं।
निष्काम शांत हैं, उनको भी शरीर का सुख दुख चलता है। बुखार आ जाए, फोड़ा हो जाए, कहीं दर्द हो जाए, भूख प्यास लग जाए, ठंडी गर्मी लग जाए, अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार मिल जाए, ये सब में थोड़ा मोड़ा होता रहता है। उसको भी विवेकवान चित्त से उतारे रहते हैं। लेकिन जो मानसिक रोग है, मानसिक पीड़ा है, राग द्वेष जनित, वो भयंकर व्याधि, वो मिटाए से मिटेगा, ऐसे नहीं मिटेगा। ये भूख प्यास वाला सुख दुख, ठंडी गर्मी वाला सुख दुख तो चलता रहेगा जीवन भर, अनुकूल प्रतिकूल चलता रहेगा। विवेकवान भी प्रतिकूलता नहीं चाहते हैं, अनुकूलता ही चाहते हैं। लेकिन वे अनुकूलता के दास नहीं रहते हैं और प्रतिकूलता से क्षुब्ध नहीं होते हैं। लेकिन प्रतिकूलता अच्छी उनको भी नहीं लगती, लेकिन ये जीवन भर रहेगा। बड़े बड़े पुरुषों के सामने रहा है, चाहे महावीर का नाम लो, चाहे बुद्ध का नाम लो, चाहे कबीर का नाम लो, चाहे शंकराचार्य का नाम लो, चाहे ईसा और मोहम्मद का नाम लो, नानक का नाम लो, बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, जगत को दिशा देने वाले हुए, उनके सामने जीवन भर अनुकूलता प्रतिकूलता रहे, इसको कोई मिटा नहीं सकता। वो आ जाते हैं। और जब विवेक रहता है, विद्या मिट जाती है, मोह मिट जाता है, भोगों की लालसा जिनकी समाप्त हो जाती है, उनको इन द्वंद्वों में भी परवाह नहीं रहती। इन सब से वे निश्चिंत रहते हैं। मानसिक विकार का विनाश होना चाहिए, उसका दुख भयंकर दुख है, राग द्वेष जनित दुख। आदमी निरंतर कलह में जीता है, हरदम प्रतिक्रिया में जीता है। राग द्वेष जनित प्रतिक्रियाएं होती हैं, जितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं सब में राग और द्वेष कारण है। मोह में प्रतिक्रिया होती है, जहाँ मोह है उसके लिए मोह का स्मरण, जहाँ वैर है द्वेष का स्मरण, लालसाएं हैं भोगों की, सत्ता की, सम्मान की, इसके लिए व्याकुलता, अनेक विकल्प, अनेक कुतर्क चित्त में चलते हैं, कैसे मिले और मिला है तो कैसे सुरक्षित रहे। ये भवव्याधि सब जीवों को निरंतर काट रही, बिला वजह। सत्ता दिखावा है, सम्मान दिखावा है, जितना ऐश्वर्य है सब दिखावा है। आवश्यकता थोड़ी है, भोजन वस्त्र आवास की, फिर मन की शांति की आवश्यकता है। बाकी जो फादिल है वो सब दिखावा है, और दिखावा ही में सब जलते हैं। किसी घर में ऐसा नहीं है कि 10 लोग हों, 9 लोग भोजन करें और एक को भोजन न दें। 10 लोग घर में रहें और एक को निकाल करके सड़क पर कर दे, वहाँ रहो, ऐसा नहीं होता।
मूल आवश्यकताओं की पूर्ति सबकी होती है। आदमी के मन में भय होता है, हमारा ये खो जाएगा तब क्या होगा। बिला वजह की कल्पना, व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर व्यापार ये खत्म हो जाए तब क्या होगा। खेती अच्छी है, लेकिन खेती न रह जाए तो क्या होगा। नौकरी छूट जाए तो क्या होगा। ये सब निरर्थक कल्पनाएं हैं, ऐसा होता नहीं। अब अगर हो जाए तो भी जीवन गुजर होगा। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति सब विधि से होगी। आप कल्पना करें, यहाँ से निकलें, आपके पास कपड़े भी न हैं, नंगे रहें और किसी तरफ चलें और चलते रहें तो भी आपका गुजर बसर हो जाएगा। सबका सब छूट जाए तो भी गुजर बसर होगा। मनुष्य की कल्पना होती है कि ये अगर छूट जाएगा तो क्या होगा। सब छूट जाए तो भी जीवन गुजर होगा। और सब छूट जाने की बात कभी कभी घटना घटती है, किसी की, लाखों करोड़ों में कभी कभार। एक ब्राह्मण देवता को मैंने अयोध्या में देखा था, बिड़ला धर्मशाले में। उस समय बसें कम चलती थी जिस दिशा में मुझे जाना था, इसलिए करीब 3-4 घंटे वहाँ रुकना था। तो बस स्टैंड के पास है बिड़ला धर्मशाला अयोध्या में, उसमें हम समाज सहित चले गए। तो वहाँ एक बुजुर्ग मिला, 60-65 का होगा, आया बैठ गया। परिचय पूछा तो बताया उसी फैजाबाद जिला का एक ब्राह्मण देवता। कहा महाराज हमारे 2 बड़े बड़े बैल थे, खेत, मकान अच्छा, पत्नी, 2 बच्चे, बीमारी आई, दोनों बच्चे मर गए। पत्नी उसी में विक्षिप्त हो गई, वो भी मर गई। और मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, निष्क्रिय हो गया। बैल वैल सब इधर उधर हो गए, खेती डूब गई, सब भाई पटीदार लोग दबा के जोत लिए, घर भिट्ट हो गया। मैं पागल की तरह घूमने लगा। इधर आया धर्मशाले में, यहाँ के मैनेजर ने बिरला को फ़ोन किया कि एक ऐसा समय का मारा व्यक्ति है। उन्होंने उत्तर दिया कि उसको रख लो, एक छोटा कमरा दे दो, भोजन दो, कपड़े दो, कोई काम न लो, जीवन भर के लिए उसकी व्यवस्था करो। तो महाराज भोजन वस्त्र मिल जाता है, यही रहता हूँ। मैंने कहा बीता हुआ जीवन कैसे लगता है। उसने कहा कि लगता है सपना देखे थे। ऐसी घटना कभी किसी को घट जाती है, तब भी उसका गुजर हो रहा था। निरर्थक चिंता से आदमी का चित्त जलता है बिला वजह। और जो सत्ता, ऐश्वर्य, सम्मान, पद इत्यादि की चेष्टा है, ये तो घोर अविवेक है। यथा प्राप्त स्थिति में सेवा करना चाहिए। कोई सत्ता में है, सत्ता का मतलब है बड़ा अधिकार प्राप्त हो, बड़ा छोटा कुछ भी हो। घर में है, अगर घर की जिम्मेदारी है, जिसको जिम्मेदारी उसको घर का मालिक कहते हैं, वो घर का सेवक है। तो वो एक सत्ता है, उस सत्ता का सुख भोग उसे नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए।
मन में अहम भाव नहीं होना चाहिए कि मैं सत्ता का मालिक हूँ, मेरी सत्ता है। सेवा करना चाहिए। बड़ी सत्ताएं होती हैं राजकाज में। देखो, प्रदेश भर का राजा आजकल मुख्यमंत्री है, देश भर का प्रधानमंत्री है। ये सब सत्ताएं सेवा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। मनुष्य सत्ता में होता है, पद में होता है, गुरुपद पर होता है, महंती में होता है। विवेक रखेगा कहीं नहीं बधेगा, अविवेक करेगा कहीं बधेगा। सारा संबंध औपाधिक है, जुड़ा हुआ है, जो टूटना है। सब नकली है। तथ्यतः देखा जाए सारी सत्ताएं बिल्कुल झूठ हैं। किसकी सत्ता रही? जवाहरलाल प्रधानमंत्री हुए यहाँ के प्रथम, जब तक जिए रहे प्रधानमंत्री के गद्दी पर ही मरे। लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा आई, आप सब जानते हैं। कोई सत्ता में क्या, शरीर से भी नहीं। राव भी चले गए। कितने प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने कमरे में बैठे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। किसके साथ सत्ता है? राष्ट्रपति का परिवर्तन हुआ अभी, तो अबुल कलाम जिस दिन उन्होंने अपनी गद्दी प्रतिभा पाटिल को दी, जिस रात को, उसी रात में वे 3 कमरे के मकान में चले गए। सैकड़ों एकड़ परिसर के विशाल भवन में रहते थे, जिसमें सैकड़ों कमरे, और उसको उस रात को छोड़ करके 3 कमरे के मकान में चले गए। सत्ता किसके साथ है? जब राजतंत्र था तो राजा बैठ गया मारपीट करके, कोई जबरदस्त आदमी उस वही राजा धीराजा हो गया, और जब तक बैठा रहा वो राजा रहा। लेकिन अंत में वो भी तो मरा, अथवा दूसरा राजा हमला करके ले लिया, वो बेकार हो गया, जेल में भी चला गया, मारा भी गया। अंततः सत्ता सब झूठी है, सेवा की जगह है। एक आदमी भोजन बनाता है, वो भी एक सत्ता है। भोजन बनाने की सेवा समझे बस, सत्ता का अहंकार न करे। सब जुड़ा हुआ है, और जुड़ी हुई चीज टूटती है। इस अपनी असंगता का निरंतर बोध दुख को मिटाने वाला है। अपने आप को जितना जोड़ोगे उतना दुखी होगे, जितना तोड़ोगे सुखी होगे। तोड़ करके काम करो। दूसरी भाषा में कहें, जुड़ करके काम होता है। जुड़ करके मतलब प्रेम भाव से, समता से काम होता है। परिवार में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपस में जुड़ करके समता से रहो तो काम होगा। तोड़ करके रहो का अर्थ है अहंता ममता, अपनी अहंता ममता तोड़ करके रहो। जुड़ना भी है, टूटना भी है। प्रेम समता से सबसे जुड़ना है, और जो अपना अहंकार का बंधन है उसको तोड़ के रखना है। इसलिए शब्दों में कभी नहीं उलझना चाहिए, शब्द की परिभाषा सही करना चाहिए और समझना चाहिए।
अपनी कहे मेरी सुने सुन मिल एके होए, हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोई। साहब कहते हैं अपनी कहे मेरी सुने और सुन करके मिल करके एक हो जाए, ये सुख का रास्ता है। हर जगह समता, शील, क्षमा, गम, संतोष से दुख घटेगा। और जितनी विषमता करोगे, बदला लेने की भावना रखोगे, निशील बनोगे, उतना दुख बढ़ेगा। हर इंसान कहीं न कहीं कुछ करता है और करना ही सत्ता बन जाता है। सेवक ही स्वामी होता है। जो सेवा करेगा अधिक बस वही स्वामी। ऐसे ऐसे सेवक हुए हैं राजा बादशाहों के पास। राजा बादशाह उनको बहुत महत्व देते थे क्योंकि वो बुद्धिमान होते थे, समर्पित होते थे, तो बहुत महत्व देते थे। सेवा अपने आप सत्ता उपस्थित कर देती है, इसलिए हर आदमी सत्ता में है। हर आदमी के पास सत्ता है, हर आदमी के पास ऐश्वर्य है। वो सबसे अपने आप को अलग रखना चाहिए। सब नकली है। विवेक करके देखो शरीर क्या है, मिट्टी का धूल। और ये मकान क्या है, मिट्टी का धूल। ये पेड़ पौधे सब मिट्टी। जहाँ तक नज़र चारों तरफ जाती है सब मिट्टी। और कुछ दिन में ये सब की सब मिट्टी हो जाएगी। इसमें आपकी क्या चीज़ है? अंत में क्या रहेगा? जब शरीर छूट जाएगा तो कौन सी सत्ता रहेगी? खुली किताब संसार है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। जो कागज की किताब है वो इसीलिए है, इस खुली किताब को पढ़ सको। कागज की किताब नकली है और ये जो विश्व है पूरा जड़ चेतनमय संसार, ये असली किताब है। इस असली किताब को पढ़ने के लिए वो कागज की नकली किताब बनाई जाती है। कागज में पानी लिखा है, भोजन लिखा है, कपड़ा लिखा है, मकान लिखा है, तो क्या वो किताब में कपड़ा पानी कुछ पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। तो लिखा है, आत्मा लिखा है, परमात्मा लिखा है, मोक्ष लिखा है, शांति लिखा है। कागज स्याही पर है तो उसमें कहीं शांति मिलेगी, कहीं मोक्ष मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। वो संकेत है। कागज की किताब इसलिए पढ़ना है कि असली किताब को पढ़ सकें। असली किताब ये सत्ता है, संसार है जो सामने है। और इसको जो न पढ़ सके वो क्या विद्वान होगा? चारों तरफ लोग मर रहे हैं, एक एक करके आवाज आती है, अमुक का शरीर छूट गया, अमुक का शरीर छूट गया, और होश आवास नहीं है हमें। मालूम होता हम ऐसे बने रहेंगे। सब मर जाए हम कैसे मरेंगे? एक प्रमादी आदमी तो कहे मरूंगा क्यों, मरने लगूंगा तो उठ करके बैठ जाऊंगा। तो जवानी में उसको लकवा हो गया और थोड़े दिन में मर गया। तब लोग कहते थे कैसे पूछा जाए तुम कैसे मर गए? आयु तो एक हवा का झोंका की तरह है। ये झोंका कब उड़ जाएगा कुछ पता नहीं।
इस तथ्य को जो निरंतर नहीं देख सकता है वो अपने दुखों को नहीं मिटा सकता है। जो हमारा मन दुनिया की चीज़ों में हरदम जुड़ता रहता है, अहंता करता रहता, वही सारा पीड़ा का कारण बनता है। जितना अनासक्त होगा, जितना तटस्थ होगा, जितना उदासीन होगा, जितना उससे अपने आप को अलग देख सकेगा, उतना दुख से मुक्त होगा। और ऐसा आदमी व्यवहार बहुत बढ़िया करेगा। ये भ्रम है कि अगर हम उदास हो जाएंगे तो व्यवहार अच्छा नहीं कर पाएंगे। दुनिया के जितने महापुरुष उदास हुए हैं दुनिया से, उतना वो ज़्यादा काम किए। अनासक्त आदमी ज़्यादा सेवा करता है। आसक्त आदमी को तो अपने नहीं पूरा होता है। आदमी दान करता है, तो दान करता है तो अनासक्त होने पर वो दान कर पाएगा। जितना दान करता उससे स्वयं अपने को अनासक्त कर लेता, तब दान करता है। आसक्त रहेगा तो नहीं कर पाएगा। सेवा करना अनासक्त से ही संभव है। जो उदास हो जाएगा वो सेवा नहीं कर पाएगा, निकम्मा हो जाएगा। निकम्मापन बढ़ाना है, ये सब संसार से उदास होने की बात, ये सारी व्याख्याएं बहुत गलत हैं। राजनीति जो सबसे घनघोर स्थित है, माया का चक्कर, वहाँ भी नेता जो अपेक्षया निष्काम रहते हैं वे ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। नेता लोग ऐसे हैं, पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। नाम तो मुझे याद नहीं होता है, नायक उनका सरनेम था, बिहार के मुख्यमंत्री थे। वो ज़माने में, कांग्रेस ज़माने में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके घर में शादी पड़ी, उस समय मुख्यमंत्री थे, पटना में थे। विवाह के एक दिन पहले जब गए तो मुख्य रोड से जब उनके गांव की रोड मिली तो मोरमी से पटी थी। वास्तव में वो बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह थी। बांस गाड़ गाड़ करके वायर ले गए थे गांव में, जो काफ़ी दूर ले गए थे, मुख्य सड़क से काफ़ी दूर था। उनको बुरा लगा। गांव पर पहुँचे तब उन्होंने पूछा, ये सड़क पटाई गई किस पैसे से, ये वायर लाया गया किस पैसे से? ये सब मुझे बहुत बुरा लगता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि मोरबी जो सड़क में पटाई गई है इसको उठा उठा करके बाहर फेंको, लेकिन कम से कम ये बांस सब उखड़वा दो और वायर जहाँ है वहाँ भेज दो। विवाह गैस के प्रकाश में होगा। आम पब्लिक के लिए बिजली नहीं है, तो हमारे विवाह के लिए हमारे घर में इस ढंग से दुरुपयोग धन का सब उस महापुरुष ने उखड़वा दिया, बांस और वायर जहाँ का था वहाँ भिजवा दिया। ये निष्काम, अनासक्त होना, तटस्थ होना प्रत्यक्ष लक्षण है। तब थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। और विविध पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं, वही मानो राजनीति की भी जान है। व्यापार में ऐसे होते हैं, वकालत तक में होते हैं, सब जगह होते हैं। जो ये कहा जाता है आजकल पूरी दुनिया में बेईमानी बेईमानी है, ये ठीक नहीं है। पहले अच्छे लोग थे, आज अच्छे लोग हैं, आगे अच्छे लोग रहेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं?
ऐसे व्यापारी हैं जो एक दाम कहते हैं, निश्चित कर लिए दाम और एक दाम कहते, भावताव नहीं करते। कुछ दिन उनको अड़चन पड़ता है, फिर सरल हो जाता है। फिर लोग अपने बच्चे को भी भेज देते हैं कि जाओ वहाँ से सौदा ले आओ, वहाँ भाव नहीं करना रहता है। जितना जो अनासक्त होगा, जितना जो अपने आप को छुड़ा सकेगा मोह माया से, उतना वो समाज की सेवा बढ़िया करेगा। अभी मैं नवापारा कार्यक्रम में था, एक ब्रह्मचारिणी है, उसके मस्तिष्क में एक रोग था, बम्बई में जांच हुआ था, तो 3 लाख रुपया खर्च की बात थी और सामान्य घर। 1.5 लाख सरकार तरफ से सहायता हुई, कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन उसने बताया 1.5 लाख का भी खर्च करने को उसको सुविधा नहीं थी, लेकिन वो हुआ। अब ठीक है, मिलने आई थी। उसको लेने के लिए जब लोग आए तो एक व्यक्ति आया 54 वर्ष का, मेरा पूर्व परिचित था, जो वो पढ़ता था, फिर सर्विस में था। उसको मैंने बीजक की टीका प्रथम दी थी। आया बैठा, चेहरा मोहरा सब बदल गया। कहा साहब आपने वो पुस्तक दी थी बीजक की टीका, जब उसका दाम 12 रुपया था। तो मुझे याद आ गया। लड़की ने कहा कि साहब यही हमें ले गए बॉम्बे, इन्होंने सब करवाया। तो मैंने कहा भाई ये तो त्यागी है, तब करवा सका। उसने विवाह नहीं किया और सर्विस में है, बहुत बढ़िया सर्विस में, लंबी तनख्वाह है। शुरू से कहता था मैं विवाह नहीं करूँगा, सर्विस में गया तब भी कहा मैं विवाह नहीं करूँगा। उसने विवाह नहीं किया। तो मैंने कहा है त्याग भाव वाला है, तब इतना एक खर्च कर पाया और सेवा किया, बॉम्बे ले गया और फिर तुम्हें यहाँ भी लेने आया है। तो विवाह न करना तो एक मुद्दा मात्र है। विवाह वाले भी ऐसे होते हैं, त्याग भाव वाले। जो जितना त्याग कर सकेगा, जो जितना निष्काम हो सकेगा, जो दुनिया के वासनाओं से, तृष्णाओं से अपने आप को जितना छुड़ा सकेगा, वह समाज को उतना अधिक दे सकेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये महाभ्रम कि जो संसार से निष्काम हो जाएगा, उदास हो जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा, वो समाज को क्या देगा, ऐसे लोग ही तो देश को बर्बाद किए हैं, ऐसी व्याख्याएं सामान्य नहीं, पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर करते हैं। वो डॉक्टर जो कि पीएचडी है, दूसरे डॉक्टर होते हैं जो दवाई वाले होते हैं। तो किसी बात को न समझने से गलत समीक्षा होती है। कबीर साहब के विषय में किसी ने लिख दिया कि कबीर साहब की ये पुस्तकें हैं। अब वो जो अनुराग सागर और बोध सागर और कितना तमाम नाम की पुस्तकें बनी हैं, किसी ने लिख दिया वो 50 पुस्तकें ये कबीर कृत हैं। पता नहीं कबीर पुनर्जन्म मानते थे कि नहीं, संत अच्छे थे और वह पाखंड नहीं मानते थे, इत्यादि इत्यादि। दूसरे लेखक पुस्तक देखे उसी से उतार दिए, लिखते चले जा रहे हैं, बराबर लिखते चले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे विद्वान ऐसे लिखते चले जाते हैं। वह स्वयं छानबीन ही नहीं करते हैं कि कबीर की मुख्य वाणी क्या है।
तो ये अंध परंपरा, पढ़े लिखे होने से क्या होता है, एक ने लिख दिया बस उससे लिखते चले जा रहे हैं। रिसर्च लोग करते, सर्च नहीं करते। लिखी पढ़ी बात में उसी में मारते चले गए। स्वयं खोजना चाहिए कि तथ्य क्या है। उनकी मूल वाणी बीजक है। उसके बाद साखी ग्रंथ और भजनों का विशाल संग्रह, इसमें भी उनका बहुत है, लेकिन प्रक्षेप भी है। बीजक है जो प्रक्षेप रहित है, वही पंथ में सुरक्षित है। इस तरह की छानबीन विद्वान लोग अभी तक नहीं कर पाए। कितनी बातें ऐसे अंधविश्वास से चलती है, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। अधूरा दिमाग, पूरी समझ नहीं, अनुभव नहीं, बस किसी ने मार दिया कि साधु या कोई भी जब दुनिया से निष्काम हो जाएगा वो क्या करेगा, वो तो निकम्मा हो जाएगा, समाज के लिए बेकार हो जाएगा। ये निष्काम व्यक्ति ही समाज के लिए अमृत है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। आपके घर में एक व्यक्ति हो जो अधिक निष्काम हो, वो सबको प्यारा होगा, जो कुछ नहीं चाहता है, सेवा करता है और यथा प्राप्त में संतुष्ट रहता है, वो सब के लिए प्रिय होगा। तो हमें जुड़ करके और टूट करके काम करना चाहिए। परिवार में, समाज में प्रेम समता से सबसे जुड़ के काम करो, अब अपनी अहंता ममता से टूट के काम करो। जितनी अहंता ममता में जुड़ोगे क्लेश होगा, मानसिक पीड़ा, उद्वेग, अशांत, क्षोभ, हर्ष, अमर्ष, जो उठते बैठते चलते लेटे हरदम चित्त को चालते रहते हैं, ये भवव्याधि, हानि लाभ की चिंता उद्वेगित कर रही है। इतना मुनाफा नहीं हुआ, इतना लाभ नहीं हुआ, इतना होना चाहिए। ये सब दिमाग को खाने वाली व्याधियां। मेहनत करो, जो प्राप्त है बहुत है, और मेहनत करो, और बढ़ जाए बढ़ जाए, घट जाए घट जाए। सभी स्थितियों में समता की प्राप्ति, ये दुख से छूटने का पथ है। सब जीव दुखी है। भोजन वस्त्र न मिलने से कोई दुखी होगा। आज अन्न काफ़ी भारत में होता है, आज भी ऐसे हैं जो तकलीफ में हैं, कभी कभार सुनाई देते हैं। गांव में मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, लोग कहते साहब वो पुराने ज़माने की बात आप छोड़ दीजिए, अन्न की कमी नहीं। मुझे याद है कि गेहूं की कटाई होती थी, वो तो भोरहरिये शुरू होती थी, क्योंकि गेहूं की डंठल खर होते हैं और कुछ रात से ही काटना शुरू किया जाता था और थोड़ा दिन चढ़ते तक काट करके बोझा बांध दिया जाता था और ढोना शुरू किया जाता था और दोपहर तक ढो लिया जाता था। आज काट करके बोझा बांध करके खेत में छोड़ देते हैं, 10 दिन 15 दिन महीना महीना पड़ा रहता है और घर से 1-1 किलोमीटर दूर कोई नहीं ले जाता है। पहले तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अन्न कम होता था, अब खूब होता है। तो अन्न होता है। गांव में कई जगह मैंने पूछा तो कहा, महाराज ये तो बातें नहीं कि कोई भूखा हो। मानो कोई भूखा हो सकता है, लेकिन जितने लोग दुखी हैं, पेट न भरने के कारण नहीं दुखी हैं, पेट भरा है और दुखी, शरीर पर कपड़े पहने और दुखी है,
मकान में है और दुखी है, बाल बच्चे भी हैं और दुखी हैं। बाबा लोग भी मठ में हैं, महात्मा हैं, लेकिन दुखी हैं, क्योंकि पूरा काम नहीं करेंगे तो दुख होगा। सदाचार मात्र जीवन का अंतिम फल नहीं है, ध्यान दीजिए। सदाचार की बड़ी जरूरत है, सदाचार के बिना तो आगे काम होगा ही नहीं। लेकिन ये भी समझ लीजिए, जीवन का फल केवल सदाचार नहीं है। साधु या भक्त लोग सदाचार से रहें और ठंडे हो जाएं तो फिर रास्ता रुक जाएगा। सदाचार से ऊपर अपना पद है। सदाचार तो हो ही, निष्काम दशा में, निर्वाण दशा में पहुंचने की आवश्यकता है। सारा अहंकार गल जाए, सारी कामनाएं बुझ जाए, तब जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मानसिक क्लेश कभी नहीं मिट सकता है अहंकार और कामना रख करके। गृहस्थ लोग कहते हैं, महाराज हम लोगों के लिए थोड़ा रास्ता सरल बताइए। सरल रास्ता हो ही नहीं सकता है, दो रास्ता है ही नहीं। इतना ही कहा जाता है कि गृहस्थ लोग हैं, व्यवहार में हैं, तो भाई समय निकाला करें, ग्रंथ पढ़ा करें, ध्यान किया करें, बीच बीच में संतों से मिलते रहें, बाल बच्चों का उनका प्रबंध करने पड़ेगा। तो उनके लायक तो बात कही जाती है, लेकिन वे चाहें कि हम पूरी दशम पहुंच जाएं, दुखहीन स्थिति में पहुंच जाएं, और कोई शॉर्टकट रास्ता भी हो। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है। विरक्त गृहस्थ स्त्री पुरुष जो बिल्कुल दुख से मुक्त होकर के सब समय आनंद कंद स्थिति में जीना चाहें, उन सब के लिए कोई मुरव्वत नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, पूरा निष्काम हो जाना, पूरा निर्माण हो जाना। निष्काम और निर्माण स्थित आए बिना क्लेश रहित मन नहीं हो सकता। और ये समझ में नहीं आता है कि हमारे मन में कामना है, हमारे मन में अहंकार है। परत पर परत मन के ऐसे हैं जो अबूझ बन है। अब आदमी माने रहता मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं ध्यानी हो गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, और कूड़े में पड़ा रहता है। देखे मन को, ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, काम आता है, मोह आता है, और सब का परिणाम दुख आता है। चित्त उद्विग्न हो जाता है, क्लेश में है, विश्राम नहीं है। कहाँ उस स्थिति को पाया है? मन की पूर्ण निर्मलता की स्थिति में क्लेश नहीं रहता है। जीवन का परम फल यही है, क्लेश रहित मन, परमानंदमय मन, सच्चिदानंद घन। वेदांती लोग प्रायः कहते हैं सच्चिदानंद घन। उपनिषदों में सुख शब्द का प्रयोग काफी हुआ है, गीता में सुख शब्द का प्रयोग काफी हुआ है। ये लहजा है, अपने अपने कहने का तरीका है। पारखी संत प्रायः जीवन मुक्ति के लिए सुख शब्द का प्रयोग करते हैं, और वेदांती लोग आनंद का। तो एक दूसरे से परहेज भी करने लगते हैं। अगर कोई सुख कहे तो वेदांती कहते हैं हाँ सुख तो विशेष सुख है, अब आनंद कहे तो पारखी कहेंगे तो विषय का आनंद हुआ। जीवन मुक्ति का तो सुख है। ये सांप्रदायिकता है। सुख और आनंद एक ही बात है। वो विषय को लेके आप कह रहे हैं कि निष्काम दशा के लिए कह रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पी सुखमस्ति भूमयु सुखम। ये सनत कुमार नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में बताते हैं, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, सत्ता अल्प है, सारा संयोग अल्प है, लेकिन भूमा आत्मा नित्य है, इसलिए भूमा सुख है। तो यहाँ विषय सुख तो नहीं है, आत्मजनित सुख है। तो कैसे माना जाए सुख का अर्थ विषय हुआ? कबीर साहब कहते, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जो अब की बार वासना की पुड़िया फाड़ दे, विदीर्ण करके फेंक दे, वो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। ये आनंद विषय सुख तो नहीं है। सदा आनंदा विषय सुख होता ही नहीं है। वासना की निवृत्त जनित सुख है, आनंद है। इसलिए आनंद और सुख में भी संप्रदाय बनाना ठीक नहीं है। कबीर दर्शन में इसको मैंने लिखा। वेदांती लोग पढ़े, वे भी महसूस किए। पारखी का तो ग्रंथ ही है। जब वो प्रकाशित हुआ तो हमारे पुराने पारखी संत करीब करीब मौजूद थे। जब मैं इस मार्ग में आया और वे थे, वे सभी पारखी पुरुष कबीर दर्शन के प्रकाशित होने के ज़्यादा दिन बाद धीरे धीरे शरीर छोड़े हैं, लेकिन सब ने महसूस किया। किसी ने नहीं कहा कि आपने सुख और आनंद को एक में कैसे मिला दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सब ने प्रशंसा की। कितनी बातें ऐसी हैं दूसरे संप्रदाय की हैं, अच्छी भी हैं, तो काट दी जाती है। ये बात ठीक नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। मन का निरंतर आनंद मग्न रहना, क्लेश रहित रहना, निर्भय सुख में रहना, ये जीवन का फल है। अगर ये फल कोई गृहस्थ चाहता है और फिर ये चाहता कोई शॉर्टकट रास्ता हो, नहीं है। विरक्त गृहस्थ स्त्री पुरुष सब के लिए एक रास्ता है, निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ। और ये कामना और अहंकार ऐसा भयंकर है, जो आप समझो कि हमने मार दिया तब भी वो रहता है। देखते रहो, अंतर्दृष्टा रहो। जो निरंतर अपने मन को देखता है वो इसको समझता है। साधना का फल है अंतर्मुख होना। ये ध्यान की प्रक्रिया जो कराई जाती है, इसलिए कि धीरे धीरे आप अंतर्मुख हो, अपने मन को समझने की चेष्टा करें। जितना बाहर से चित्त अलग होगा, जितना वासनाओं भोगों से हटेगा, जितना बाह्य प्रवृत्ति से हटेगा, अंतर्मुख होगा, उतना वो अंतर्दृष्टा होगा और चित्त को समझ सकेगा। ध्यान और समाधि का फल है चित्त का विवेक में ढल जाना। ध्यान और समाधि का समय थोड़ा होता है, बहुत ध्यानी का भी थोड़ा ही होता है। कुछ घंटे ध्यान करेगा, बाकी समय तो अधिक समय व्यवहार का होगा। और उस समय वो अविवेकी बना रहे तो ध्यान क्या करेगा? ध्यान विवेक में ढल जाए, दफ्तर में, खेत में, कारखाने में, दुकान पर, सड़क पर, कहीं भी विवेक जागता रहे, सब काम विवेक से करें। निश्चित है जीवन का रास्ता बड़ा जटिल है, संसार प्रपंच उलझा हुआ, और इसी में रह करके पूरा जीवन जीना है।
लेकिन जिसे कल्याण की इच्छा है उसका रास्ता एकदम साफ होता चला जाएगा। जिसको आज बीहड़ समझता है वो सरल हो जाएगा। जिसको समझता मैं कैसे कर सकता हूँ वो कुछ नहीं रह जाएगा। कोई भी साधक साधना करके देख सकता और स्वयं अनुभव कर सकता है। जो मैं कहता हूँ अनुभव की बात कहता हूँ। जिस आसक्ति के विषय मैंने देखा था कि ये कैसे छूटेगी, वो कुछ दिन में कुछ नहीं रह गई। जिसको मैं बड़ा पिनाक समझता था ये कैसे टूटेगी, वो कुछ भी नहीं रह गई। और कोई भी साधक अनुभव कर सकता है, क्योंकि जो साधक होगा तो आसक्ति से अनासक्ति की तरफ ही चलेगा, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलेगा। और साधक है तो उसकी आसक्ति कटेगी, पक्का है। नहीं कटती है तो साधक नहीं है। साधक में केवल अपनी गिनती करवा लिया है। अगर साधना करता है, चाहे कोई वेशधारी हो चाहे गृहस्थ हो, तो उसकी आसक्ति कटेगी, बंधन कटेगा और उसको अनुभव होगा। अपने मन को देखो, सब जीव दुखी है। दुखों से मुक्त होना जीवन का मतलब है। सामान्य दुख मैंने पहले कहा था, भूख प्यास शीत धूप, अनुकूल प्रतिकूल थोड़ा, ये सब तो जीवन भर रहेगा। ये सुख दुख चलते रहेंगे। विवेक के स्तर पर जो जीता है वो इनमें भी द्वंद्वग्रसित नहीं होता है। खास दुख जो नरक है वो मानसिक उद्वेग है। काम क्रोध लोभ राग द्वेष, हर्ष अमर्ष, प्रतिक्रिया रिएक्शन, चैन से चित्त न रहना, व्याकुल रहना, नींद न आना, या उठते बैठते चलते फिरते चित्त में प्रतिद्वंद बना रहना, प्रतिक्रिया बना रहना, लालसाएं उमंगे भोगों की सत्ता के लिए, दुनिया की वस्तुओं के लिए उद्वेलित करते रहना, ये सब भव व्याधि और इस साधना से मिटेगी। चित्त बिल्कुल निरांत निर्मल प्रसन्न आनंदमय हो जाएगा, सब समय आनंदमय रहेगा। खाएगा पिएगा, काम करेगा, धंधा करेगा, जहाँ जिसका जो व्यवहार है करेगा। स्वामी शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि पर मैंने भाष्य लिखा, जो 1-1.5 महीने में आपके हाथ में आ जाएगा। उसमें उन्होंने एक जगह 2 जगह लिखा कि वो जीवन मुक्त पुरुष दूसरे द्वारा उपस्थित किए हुए पदार्थों का उपभोग करता है, बालवत रहता है, सरल रहता है, और लक्षण बताए। तो और लक्षण तो सब ठीक है। मैंने उसमें अतिरिक्त भाष्य में लिखा कि वो दूसरे द्वारा समर्पित किए हुए पदार्थों का उपयोग करता हो अथवा स्वयं मजदूरी करके करता हो, दोनों में जीवन मुक्ति है। हमारे लिए कोई दूसरा ला करके भोजन रख दिया, खा लिया, हमें कोई दूसरा भोजन देने वाला ना हो, हम अकेले हो, तो हम किसी के खेत में 4 घंटा काम करें और मजदूरी मिल जाए, 2-3 दिन उसमें हम अकेले खाते रहेंगे। एक महात्मा थे जो एक भिट्टा रहे उसी में गुफा बनाए रहे, उसी में रहते थे। थोड़े दूर पर रेलवे स्टेशन रहे छोटा, वहाँ चले जाए गाड़ी के टाइम। लोगों की गठरी सामान इधर से उधर अपना जहाँ जो वो चाहे वो करवा दे, उठा के धर के सिर पर कुली का काम कर दे, कुछ पैसे मिल जाए। उस पैसे से वो 2-3 दिन अपना रोटी नमक खाते रहे, फिर कर दे।
मेहनत मजदूरी करके पेट भर करके जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। दुकान पर बैठ करके जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। कारखाने और खेत में काम करके जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। जीवन मुक्ति का रिजर्वेशन केवल साधु का कपड़ा पहनने वालों के लिए नहीं है, सबके लिए। लेकिन हाँ, उसकी रहनी फिर अलग होगी। तो क्लेश रहित जीवन, क्लेश रहित मन, ये हर मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। दुख से मुक्त होना, सामान्य दुख, भूख प्यास से दुख का जीवन भर आता जाता रहेगा। इसमें भी विवेकवान निर्द्वंद रहेगा। मानसिक पीड़ा उसकी मिट जाएगी। उसी को मिटाने के लिए सब लोग प्रयत्नवान बनो।